सोचिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पूरा जीवन है वो कितने प्रतिशत राजनीतिक है और कितने प्रतिशत सामाजिक है। मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन 80% जो है वो समाज सुधारक के रूप में रहा है, जबकि मात्र 20% जीवन जो है उनका वो राजनीतिक रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। आप कहेंगे कि आज मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन के बारे में क्यों बात की। तो वो इसलिए की कि कल होली थी और होली का पर्व देश भर में हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनाया गया। जो लोग होली को मानते हैं उन्होंने होली हर्षोल्लास से मनाई, और जो लोग होली को नहीं मानते हैं या होली के पर्व को नहीं मानते हैं उन लोगों ने होली नहीं मनाई। होली को मनाने के अपने अपने सिद्धांत हैं, अपने अपने पैमाने हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आप तमाम लोगों ने वो दंत कथा सुनी होगी जिसके आधार पर वो होली को मनाते हैं। वहीं अम्बेडकरवादी जो बुद्धिस्ट हैं वो इसका ये कह कर के बहिष्कार करते हैं, क्योंकि फूले साहब ने कभी कहा था कि जिंदा औरत को जलाए जाना अगर पर्व है तो मैं ऐसे पर्व को नहीं मानता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इससे बढ़ कर के ये कहते हैं कि होली ना तो होलिका से संबंधित है और ना किसी जिंदा औरत को जलाए जाने का मामला है, बल्कि जब किसानों की फसल पक जाती थी और फसल पकने के बाद में जौ गेहूं जब पक जाते थे तो खुशी में होला किया जाता था और होला रात को जलाया जाता था, और तमाम किसान जो है वो उस पर अपने अपने खेत के पौधों को, गेहूं के पौधों को, ज्वार के पौधों को, जौ के पौधों को लाते थे, उनके बालों को उखाड़ करके लाते थे और उनका होला करते थे और खुशी में नाचते थे, झूमते थे और कहते थे कि हे प्रकृति, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, जो जिसको मानने वाला था कि आपकी कृपा से हमारी फसल पक गई, अब हमारे घर में अनाज आ जाएगा और हमारे बच्चे खुशी खुशी खाएंगे। आपस में एक दूसरे को वो दे करके एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करते थे। एक मान्यता ये भी है। अब आप कहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो लाइन है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन कितना सामाजिक और कितना राजनीतिक था। ये बात होली के संदर्भ में मैं क्यों कह रहा हूँ, तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल सुबह से और दोपहर से एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। वो है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव अपने बच्चों के साथ में होली का आनंद ले रहे हैं, होली का रंग लगवा रहे हैं और होली खेल रहे हैं एक तरीके से। दूसरी तरफ प्रोफेसर रतन लाल हैं जो अपने परिवार के साथ एक दूसरे को रंग लगा करके होली खेल रहे हैं। कल जब ये फोटो वायरल हुई प्रोफेसर रतन लाल की, सबसे पहले तो रतन लाल ने कहा कि ये फोटो 10 वर्ष पुरानी है और आज नई पोस्ट करूंगा। तो आप समझिए प्रोफेसर साहब क्या कहना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने कहा है कि यह हर्ष उल्लास का और रंगों का त्यौहार है। मैं इसका, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा इसके बारे में लिखा है, आप जाकर के उनके ट्विटर हैंडल पर पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं ताकि इस देश के तमाम अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों को यह पता चल सके कि हम अपनी राय किसी के ऊपर ना थोपें। प्रोफेसर रतन लाल के बारे में मैं पहले बता दूं और लक्ष्मण यादव के बारे में भी बता दूं। मेरे दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं कई बार उनके साथ मंचों पर रहा हूं, मैंने उनके इंटरव्यू किए, उनके चैनलों पर मेरे वीडियो चलते हैं, मेरे चैनल पर उनके वीडियो चलते हैं। तो मेरा उनका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है उस काम को बेहतर तरीके से अगर वो कर रहा है तो उसको करने दिया जाए, उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में ताक झांक ना की जाए। हम लोग गलती कहाँ करते हैं? हम लोग गलती यही करते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मूवमेंट पे काम करना शुरू करता है, जिसको लोग पसंद करना लगते हैं, तो हम उसमें अम्बेडकर और काशीराम ढूंढना शुरू कर देते हैं। जबकि मैं शुरू से कहता हूं कि आप प्रत्येक व्यक्ति में जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन पर काम कर रहा है उसमें मत तो काशीराम को तलाश करिए, मत बाबा साहब को तलाश करिए, क्योंकि बाबा साहब और काशीराम होना संभव नहीं है। हम तमाम लोग जितने भी हैं, चाहे रतन लाल जी हैं, चाहे लक्ष्मण यादव जी हैं, चाहे मैं हैं, चाहे नीरज पटेल, हम जितने लोग हैं, मैं होली नहीं खेलता हूं, मैं बाई बर्थ बुद्धिस्ट हूं। नीरज पटेल का भी हमने आज तक कोई फोटो नहीं देखा है, इंदु चौधरी का भी कोई फोटो नहीं देखा, लेकिन जो लोग होली खेलते हैं या इत्तेफाक से उनकी कोई फोटो मार्केट में इस प्रकार आ जाती है, सोशल मीडिया में इस प्रकार आ जाती है, तो उसको लेकर के ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्रोफेसर रतन लाल गलत हैं, लक्ष्मण यादव गलत हैं, तो मैं समाज के उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पर हाय हुल्ला कर रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि आपने दूसरा रतन लाल तैयार किया, कि आपने दूसरा लक्ष्मण यादव तैयार किया? नहीं किया। आपके पास में विकल्प के रूप में कुछ है नहीं। और जो लोग वर्तमान समय में फूले अम्बेडकरी आंदोलन पर बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, चाहे वो प्रोफेसर रतन लाल हो, आप उनके व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक कर करके ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये नकली अम्बेडकरवादी हैं। तो फिर आप मुझे बता दीजिए, मैं उन तमाम लोगों को जानता हूँ।
अब रतन लाल यादव जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से परिचित हैं और हमारी पोस्टें वायरल होती हैं, तो हमारा तो कोई भी फोटो आप किसी भी प्रकार का लक्ष्मण यादव का, रतन लाल का लेकर के हाय हुल्ला कर दोगे। लेकिन वो तमाम लोग जो नकली अम्बेडकरवादी पूरे दिन मंचों पर तो बड़ी बड़ी लंबे लंबे भाषण देते हैं और घरों में जाकर के देखो तो पूरा चिड़ियाघर बना रखा है, और कल तमाम लोगों ने होली खेली और दारू पिए और पूरा उत्सव मनाया। उनके बारे में क्या कहोगे? लेकिन उनके बारे में आप इसलिए नहीं कहोगे क्योंकि उनका कोई समाज में चेहरे की पहचान नहीं, उनकी कोई वैल्यू अभी तक समाज में स्थापित नहीं हो पाई है। वो गली मोहल्ले के नेता हैं। लेकिन कोई बड़े लेवल पर चला जाता है तो आप उसकी 10 साल पुरानी पोस्ट उतार करके भी ये कहते हो कि देखो रतन लाल ये है, लक्ष्मण यादव ये। अगर आप यही कहोगे तो मैं यही भी कहूंगा कि कल बहन कुमारी मायावती जी ने, जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं, उन्होंने मुल्क भर को होली की शुभकामनाएं दी हैं, वो शिवरात्रि की शुभकामनाएं देती हैं। तो क्या आप बहन जी का बहिष्कार करोगे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है। आप रतन लाल और लक्ष्मण यादव की बात इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रतन लाल की फोटो और लक्ष्मण यादव की फोटो अपनी सोशल मीडिया पर डाल करके खुद फेमस होना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि देखो हम असली हैं, ये नकली हैं। तो ये जितने असली घूम रहे हैं, मैं इन असलियों से कहना चाह रहा हूं कि अगर आप असली हैं तो रतन लाल जैसा शोध करिए, रतन लाल जैसा भाषण तैयार करिए, लक्ष्मण यादव जैसा 1-1.25 घंटे का आप मंच पर खड़े होकर के निर्भीक रूप से भाषण दीजिए और समाज का काम करने के एवज में अपने ऊपर मुकदमे करवाइए। तब आप कहिए कि कौन असली और कौन नकली है। दूसरी बात मैं एक और साझा कर लेता हूं। जो लोग बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में अगर कोई इस प्रकार की होली खेलता है, कुछ भी करता है, तो आप कह सकते हो कि आप बुद्धिस्ट हैं, आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है और आप फिर हिंदू धर्म का कोई त्योहार क्यों मना रहे हो? जबकि ये स्पष्ट है कि प्रोफेसर रतन लाल और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव दोनों में से एक भी अभी तक बुद्धिस्ट नहीं है, वो हिंदू हैं। वो हिंदू धर्म में रहते हुए हिंदू धर्म की बुराइयों के बारे में बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुओं के त्योहार को ना मनाएं। लक्ष्मण यादव ने जब 5 अक्टूबर 2022 को पिछले साल पोखराया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा और पंचशील दोहरा करके बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उन्होंने अगले दिन ट्वीट करके कहा था कि मैंने कोई बौद्ध धर्म नहीं अपनाया, अभी मैं बुद्धिस्ट होने की प्रक्रिया में हूं, मैं बुद्धिस्ट नहीं हुआ हूं। इसका मतलब लक्ष्मण यादव बुद्धिस्ट नहीं है और उनके ऊपर कोई भी अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट जो है वो टिप्पणी ना करे। वो फूले अम्बेडकरी आंदोलन के अच्छे वक्ता हैं और उनको सिर्फ उतना देखा जाए। दूसरी तरफ प्रोफेसर रतन लाल हैं जिनकी फोटो वायरल हो रही है। मैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूं कि प्रोफेसर रतन लाल के ऊपर जब पिछले दिनों मुकदमा हुआ था तो उन्होंने लंबा चौड़ा ब्लॉग लिखा था और कहा था कि अगर इसी प्रकार का शोषण हुआ तो मैं हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लूंगा। तो उन्होंने भी अभी तक बौद्ध धर्म नहीं अपनाया, वो भी हिंदू हैं कहीं ना कहीं। तो जब वो दोनों लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म के त्योहार मना रहे हैं तो उन तमाम लोगों को दिक्कत क्या है जो लोग ये कह रहे हैं कि जो उनकी फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। मैं उनसे नाराज हूं। मैं लक्ष्मण यादव और रतन लाल से नाराज नहीं हूं। मैं उनसे इसलिए नाराज नहीं हूं कि वो ऑलरेडी हिंदू हैं, लेकिन वो फूले अम्बेडकरी आंदोलन में बेहतर काम कर रहे हैं और फूले अम्बेडकरी आंदोलन के विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो आप उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में मत झांकिए। और भी लोग बहुत सारे कहते हैं कि ये लोग दारू पीते हैं, हम लोग दारू पीते हैं, ये लोग तो दारू पीते हैं, ये तो दारू पीते हैं, ये तो ये काम करते हैं, ये तो वो काम करते हैं, साहब ये तो हवाई जहाज में उड़ते हैं, ये तो 5 स्टार होटल में रुकते हैं। तो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, आप इसको छोड़ दीजिए। व्यक्तिगत जिंदगी में किसी के मत झांकिए। प्रत्येक फूले अम्बेडकरी आंदोलन में काम करने वाले व्यक्ति के में आप अम्बेडकर और काशीराम तलाश मत करिए, वो नहीं संभव है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कोई बेहतर तरीके से वर्तमान समय में फूले अम्बेडकरी आंदोलन पर काम कर रहा है, चाहे वो लक्ष्मण यादव है, चाहे वो रतन लाल है, चाहे नीरज पटेल है, चाहे इंदु चौधरी है, चाहे राहुल नागपाल है, चाहे दीदी निर्देश है, ये मुट्ठी भर लोग हैं, ज्यादा नहीं है। 10 से पहले खत्म हो जाते हैं ये। अगर आप इनके व्यक्तिगत जीवन में झांकने की कोशिश करोगे तो ये समझ लीजिए कि कोई यहाँ काशीराम और अम्बेडकर नहीं है। हम सिर्फ उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं एक बात यहाँ और आप तमाम लोगों के साथ साझा कर देता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी ने एक बार कहा था, आप तमाम बुद्धिमान लोग, प्रबुद्ध लोगों को मालूम होगा, बहन जी ने कहा था कि अगर दलित समाज का शोषण बंद नहीं हुआ तो मैं हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लूंगी। पूरे मुल्क में ये चर्चा हुई थी कि क्या आज तक बहन जी बुद्धिस्ट नहीं है? तो बहन जी बुद्धिस्ट नहीं है। उन्होंने कितनी बार घोषणा की है। और अगर बहन जी आज की तारीख में बधाई दे रही है होली की तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी दिक्कत है भाई? वो राजनेताओं को मुख्यमंत्री बनना है और देश के अंदर अकेले बुद्धिस्ट ही थोड़ी रहते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हो कि ऐसा नहीं है तो मैं एक कहानी के साथ आपको जोड़ देता हूं। कल सुबह यानी कल होली थी और मैं 11 बजे के आसपास अपने आवास से बाहर निकला। गाड़ी बाहर खड़ी थी। जैसे मैं बाहर निकला तो जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं उस बिल्डिंग में हमारे नीचे के माले पर हमारे एक मित्र रहते हैं। वो भाग करके आए, हमारे पैर छुए और पैर छूने के बाद उन्होंने गुलाल लगा लिया। बोला भैया हैप्पी होली। मैंने कहा थैंक यू। मैं बाहर निकला, मैंने रुमाल से मुंह साफ किया, मैं गाड़ी में बैठ गया। अब उस समय मेरा कोई फोटो खींच लेता तो क्या कहता, राहुल नागपाल तो होली खेलता, राहुल नागपाल तो गले मिलता। अरे भाई मैं उस देश में रहता हूं, मैं उस मुल्क में रहता हूं। मेरे ऊपर मुसलमान रहता है, नीचे हिंदू रहता है, उसके नीचे बौद्ध रहता है, दाएं में क्रिश्चियन रहता है, यहाँ ये रहता है। मुझे उस सबके साथ रहना है
और जब रहना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई मेरे घर पे आ जाए या रास्ते में मुझे गले लगा ले तो मैं उसको मना कर दूं। मैं दुश्मनी नहीं कर सकता, क्योंकि यही लोकतंत्र है, यही संविधान है, और संविधान में सबके राइट्स हैं। मैं अपनी पसंद किसी के ऊपर थोप नहीं सकता। और अगर मुझे कोई गले लगा ले, कोई मेरा मुस्लिम साथी ईद पर आकर के मेरे घर सिवैयां दे जाए तो मैं इनकार थोड़ी करूंगा। कोई हिंदू है और वैचारिक, ठीक है वो सिर्फ हिंदू है, लेकिन अगर वो आकर के मेरे घर पे आकर के ये कहे कि नहीं साहब आप जो है वो आज दिवाली थी मैं आपको मिठाई दे रहा हूं, तो मैं इनकार थोड़ी करूंगा। मैं बुद्धिस्ट हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बुद्ध पूर्णिमा पर जाकर के उसको बधाई दूं। तो ये समझना चाहिए। ये जितने लोग सोशल मीडिया पे लक्ष्मण यादव और प्रोफेसर रतनलाल को ट्रोल कर रहे हैं, इनको ये मालूम होना चाहिए, इनके सबके नंबर चेक करो। इनके घरों में जितना, जहां तक मेरा वीडियो जा रहा है, आप इनके देखना कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन कितनों के घरों पे लड़ियां मिलती हैं, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर कितने के घरों पर रोशनी मिलती है, फूले की जयंती पर कितने के घरों पर रोशनी मिलती है। नहीं मिलती भाई। दिवाली पर सबके घर मिलती है, दिवाली के सबके घर मिठाइयां मिलती हैं, दिवाली पर सबके घर खीर पुए बनते हैं, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा पर नहीं बनती। लेकिन अगर कोई लक्ष्मण यादव जैसा लोग आदमी और रतनलाल जैसा व्यक्ति जो समाज में 24 घंटे काम कर रहे हैं और आपको सोशल मीडिया के माध्यम से वो तमाम चीजें, जब तमाम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको आज से पहले नहीं मालूम थी, अपने ऊपर मुकदमे करवा रहे हैं, तो आप उनके एक फोटो लेकर के उनको ट्रोल करते हो, यार शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। तो कई बार तो छोटे छोटे बच्चे भी अगर फोटो मुंह पे गुलाल लगा दें, जिनको हम समझा नहीं सकते, तब भी हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। तो आप समझिए और इसको आगे। सिर्फ मैं यही कहूंगा इस वीडियो में कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन जो है, फूले अम्बेडकर आंदोलन जो है वो वैचारिक आंदोलन है, और विचार में कोई घोलमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन रतनलाल, लक्ष्मण यादव, बहन कुमारी मायावती और वो तमाम लोग जो अभी तक हिंदू हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया, तो अगर उनका कोई पड़ोसी उनको आकर के गुलाल लगा देता है, कोई बच्चा गुलाल लगा देता है और कोई फोटो वायरल हो जाती है, तो हमको ये बिल्कुल उसको पब्लिश नहीं करना चाहिए, हमको उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि इन दोनों महान शख्सियतों का फूले अम्बेडकरी आंदोलन में कितना योगदान है। इन लोगों ने मुकदमे करवाए हैं और इनको 2-2 घंटे अगर मंच पर ये बोलते हैं तो उसके लिए 5-5 घंटे की स्टडी भी होती है। हमको ये भी मालूम होना चाहिए। तो बस मैं यही कहूंगा कि अगर आप इनका विरोध करो, पहले तो 4 लक्ष्मण यादव, 4 रतनलाल, 4 राहुल नागपाल, 4 नीरज पटेल, इंदू चौधरी, ये पैदा कर लीजिए समाज में। उसके बाद हमसे कहिए कि हम आपको नहीं बुलाएंगे, तो फिर हम जाना भी बंद कर देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बिल्कुल दबाइए। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए और नीचे जो पेटीएम नंबर दिया गया है हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग करिए। धन्यवाद।